नमस्कार व्यूअर, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कास्ट सिस्टम की सच्चाई के बारे में बताऊंगा और सरकार को इस सिस्टम को क्यों बदलना चाहिए और कैसे बदलना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो सके, इस बारे में समझाऊंगा। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और समझें ताकि किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय में धन कमाने के लिए जो कार्य या व्यवसाय पिता व पूर्वज करते थे वही कार्य या व्यवसाय उनकी संतान को करना पड़ता था। उस समय के युवा अपने प्रोफेशन को चुनने करने के लिए स्वतंत्र नहीं हुआ करते थे। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से एक ही प्रोफेशन का कार्य या व्यवसाय करने के कारण धनवान व्यक्ति धनवान ही रहता था, मध्य वर्गीय व्यक्ति मध्य वर्गीय ही रहता था और निम्न वर्गीय व्यक्ति निम्न वर्गीय ही रहता था। परिणाम स्वरूप समाज में भेदभाव उत्पन्न हुआ, अज्ञानता भी बढ़ी और कुछ मूर्ख लोग छुआछूत भी करते थे। समाज ज्यादा समय तक ऐसे ही चला रहा, परंतु फिर जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ तो उसके कुछ समय के बाद भारत के विद्वान लोगों व स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर जनता व देश के कल्याण के लिए नया संविधान लिखा और नए कानून बनाए। फिर उन्होंने जनता के कल्याण के लिए देश में रहने वाले लोगों का धन व संपत्ति के आधार पर विभाजन किया ताकि कम धन व कम संपत्ति वाले लोगों की सहायता की जा सके। उन विद्वान लोगों ने देश में रहने वाले लोगों के धन व संपत्ति के आंकड़े इकट्ठा किए। फिर उन्होंने धनवान व ज्यादा संपत्ति वाले लोगों को जनरल श्रेणी में रखा तथा लघु उद्योग करने वालों, कम धन कमाने वालों और कम संपत्ति वालों को एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी में रखा। फिर सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी में आने वाले लोगों की सहायता करने के लिए योजनाएं व कानून बनाए और उन कानूनों व योजनाओं को देश में लागू किया। योजनाओं के कुछ उदाहरण जैसे कम पैसों पर राशन उपलब्ध करवाया गया, कम पैसों पर शिक्षा उपलब्ध करवाई गई तथा सरकारी नौकरियों के छोटे व बड़े पदों को प्राप्त करने के लिए कुछ छूट प्रदान की गई। फिर धीरे धीरे अधिकतर एसटी, एससी, ओबीसी श्रेणी के लोगों ने अपने जीवन में तरक्की की और कई लोग बड़े बड़े व्यापारी बने, कई लोग उच्च सरकारी अधिकारी बने। फिर उनकी इनकम व संपत्ति भी जनरल श्रेणी के लोगों के बराबर हो गई। सरल शब्दों में आज के दौर में जनरल श्रेणी में आने वाले कुछ लोग न्यूनतम इनकम वाले हैं तो कुछ लोग मध्य इनकम वाले हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा इनकम व संपत्ति वाले हैं। और इसी तरह एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी में भी कुछ लोग न्यूनतम इनकम वाले हैं, कुछ लोग मध्य स्तर की इनकम वाले हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा इनकम व संपत्ति वाले हैं। आज के दौर में अब दोनों एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल श्रेणियों के निम्न वर्गीय व मध्य वर्गीय उन योजनाओं के लाभ की आवश्यकता है। परंतु हमारे देश के नए लीडर्स ने आज तक नए आंकड़े नहीं लिए और वह नए आंकड़ों को लिए बिना एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी में आने वाले हर एक व्यक्ति, चाहे वह मध्य वर्गीय हो, चाहे वह निम्न वर्गीय हो, चाहे वह उच्च वर्गीय हो, उन सभी को उनके पूर्वजों की इनकम व प्रोफेशन के अनुसार ही योजनाओं का लाभ दे रहे हैं और जनरल श्रेणी के निम्न वर्गीय व मध्य वर्गीय लोगों को लाभ नहीं दे रही है, जो कि संपूर्ण रूप से गलत है। सरकार की इस गलती के कारण ही एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल श्रेणी के युवाओं के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों श्रेणी के लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे व एक दूसरे को सरकार की गलतियों का दोष देने लगे हैं तथा एक दूसरे के साथ मारपीट भी करते हैं। फिर भी मंत्री या नेता ने अपने शासनकाल में इस समस्या का समाधान नहीं किया, परंतु अब इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है। हमारी सरकार को इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। सरकार को इस सिस्टम को बदलकर निम्न वर्गीय व मध्य वर्गीय लोगों के कल्याण के लिए पुनः पूरे देश में रहने वाली जनता का सर्वे कर सभी की आय के नए आंकड़े लेने चाहिए और देशवासियों के आधार कार्ड के उनकी असली इनकम को अटैच करवाना चाहिए और इनकम अपडेट करने का भी ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि इनकम समय के अनुसार बदलती रहती है। अंततः फिर उन आंकड़ों के अनुसार कम इनकम एवं मध्य स्तर की इनकम प्राप्त करने वाले सभी लोगों की सहायता करनी चाहिए और उन्हें योजनाओं का लाभ देना चाहिए। सरल शब्दों में सरकार को एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल वाला पुराना सिस्टम बदलना चाहिए और देशवासियों को उनकी इनकम, धन व संपत्ति के अनुसार रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन तथा अन्य योजनाओं का लाभ देना चाहिए।
केवल ऐसा करने से ही निम्न वर्ग व मध्य वर्ग के लोगों का कल्याण किया जा सकता है। यदि कोई पॉलिटिशियन इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके इस देश की जनता के कल्याण पर ध्यान दें। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग इस ज्ञान को समझें और सरकार तक पहुंचाएं तथा सरकार से अपील करें। तभी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। याद रखें कि हर समस्या का समाधान होता है, परंतु उसके लिए सोच विचार करना पड़ता है। बुद्धिमान लोग मिलकर समस्याओं का हल ढूंढते हैं तथा मूर्ख लोग मिलकर समस्याओं पर डिबेट व आर्ग्यूमेंट करते हैं और एक दूसरे को दोष देने में समय व्यर्थ करते हैं। यदि आप लोग मेरी वीडियो से सहमत हैं तो लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, और यदि आप असहमत हैं तो डिसलाइक करें। परंतु कृपया करके कमेंट्स में आर्ग्यूमेंट न करें और अभद्र शब्दों का प्रयोग न करें। धन्यवाद।